तो आधी महाबुनियाद माने 6 मिनट, जहाँ हर युग में साधक 6 घंटे का समय देते थे सत्कर्मों में, वहाँ कलयुग में केवल 6 मिनट ही साधना कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए ईश्वर का, तो कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित का जो प्रश्न है, उस प्रश्न से भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बैठ गए, जबकि ये कहीं रुकते नहीं थे, लेकिन बैठ गए और प्रसन्न मुद्रा में बोले, राजन तुम धन्य हो, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, ये तो जगत के समस्त प्राणियों का प्रश्न है, क्योंकि जगत का हर जीव मरण धर्मा है, सबको एक दिन मरना है। जगत का हर जीव मरण धर्मा है। और परीक्षित का प्रश्न था, मरण धर्मा व्यक्ति को मरने से पहले साधन कौन सा करना चाहिए कि उसकी जीवात्मा को अधोगति में न जाना पड़े। तो मरण धर्मा तो यहाँ हर व्यक्ति है। आया है सुझाएगा राजा रंग फकीर, बस अंतर होगा कर्मों का कि एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, जाना सबको पड़ेगा, मरना अटल सत्य है। एक संत ने एक भजन में लिखा है, इस भाव को अपने भाव में दर्शाते हुए आइए सब लोग मिलकर इस तालियों की सेवा करते हुए इस भजन को गुनगुनाएं। इस भजन में शिक्षा है कि मिट्टी की है काया, मिट्टी की है काया, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी की है काया, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी की है काया, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी की है काया, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी की है काया, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी में ही जाना है। मुट्ठी बांधे आए, मुट्ठी बांधे आए, इसे खोल के जाना है, मुट्ठी बांधे आए, इसे खोल के जाना है, मुट्ठी बांधे आए, इसे खोल के जाना है। मरने के बाद कुछ दिन तो याद करेंगे। आज तो इतना स्वार्थी संसार हो गया है कि अपने पिता की तिरही में लड़का कहता है, पंडित जी बरसी वाले पिंडा भी इसी में बर्बाद, तो 1 साल तक भी याद नहीं रखना चाहता है। कुछ दिन तो याद करेंगे फिर भूल ही जाना है, कुछ दिन तो याद करेंगे फिर भूल ही जाना है, कुछ दिन तो याद करेंगे फिर भूल ही जाना है।
दिन तो याद करेंगे फिर भूल ही जाना है। कुछ दिन तो याद करेंगे फिर भूल ही जाना है। मुट्ठी बांधे आए इसे खोल के जाना है। मुट्ठी बांधे आए इसे खोल के जाना है। सोच के तुम देखो पल भर की जवानी है। जरा सोच के तुम देखो पल भर की जवानी है। क्या इसके पहले था क्या बाद कहानी है। क्या इसके पहले था क्या बाद कहानी है। जो जन्म से पहले हमारा तुम्हारा इस जगत में कुछ नहीं था, मरने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। बीच में जो कुछ मिला है ये सब ईश्वर की संपत्ति है। ये समझकर इसका उपभोग करो ताकि कभी जीवन में अहंकार ना हो। जरा सोच के तुम देखो पल भर की जवानी है। जरा सोच के तुम देखो पल भर की जवानी है। क्या इसके पहले था क्या बात कहानी है। क्या इसके पहले था क्या बात कहानी है। क्या इसके पहले था क्या बात कहानी है। तो कुछ तो सत्कर्म करो कुछ तो सत्कर्म करो सत्संग खजाना है। कुछ तो सत्कर्म करो सत्संग खजाना है। कुछ तो सत्कर्म करो सत्संग खजाना है। मुट्ठी बांधे आए इसे खोल के जाना है। मुट्ठी बांधे आए इसे खोल के जाना है। मुट्ठी बांधे आए इसे खोल के जाना है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कलयुग में कब शरीर साथ छोड़ दे, इसलिए शरीर छोड़ने से पहले जीवात्मा के कल्याण का साधन अवश्य हर मानव को करना चाहिए ताकि जीव की अधोगति न हो। मानव तन मिला है, इसी तन के द्वारा हम ये लोक और परलोक दोनों बना सकते हैं। अब पता नहीं दोबारा ये मानव शरीर मिले कि ना मिले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। ये मोक्षदायिनी कथा है। तुम्हारे सामने तो 7 दिन का समय है। खटवांग नाम के राजा को तो केवल 2.5 मुहूर्त में ही मुक्ति मिल गई थी, और तुम्हारे सामने तो 7 दिन का समय है। तब राजा परीक्षित ने गंगा जी के पावन तट पर श्री हरिद्वार धाम में भगवान श्री सुखदेव जी के श्री मुखार बिंदु से यह मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का संकल्प लिया। और भगवान सुखदेव जी ने बताया था राजन तुम ईश्वर के स्थूल शरीर का ध्यान करके साधना के मुख्य 4 अंगों का भी विशेष ध्यान रखना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन पर पहले विजय प्राप्त करो। कथा में बीच में फिर आसन न बदलना पड़े। इसके बाद श्वास पर नियंत्रण रखो, क्योंकि श्वास का संबंध सीधे मन से होता है। फिर इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। आंखें जो देखना चाहे वो न देखो, तुम जो देखना चाहो तुम्हारी आंखें वो देखें।
तुम जो सुनना चाहो तुम्हारे कान वो सुने, तुम जो बोलना चाहो तुम्हारे मुख से वही शब्द निकले। इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सबके संग होकर भी असंग हो जाओ, ऐसा लगे कि हम हैं, हमारे भगवान, अगल बगल और कोई नहीं है। इस तरह भागवत कथा सुनोगे तो राजन 7 दिनों की अवधि में ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत में राजा परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न था सुखदेव भगवान से कि प्रभु, परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करता है, सृष्टि का विस्तार कैसे करता है। राजा परीक्षित के सृष्टि विषय प्रश्न के उत्तर में भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब परमात्मा मोह निद्रा में सो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस संसार में न स्थूल रह जाता है, न सूक्ष्म, और न दोनों का कारण अज्ञान रह जाता है। और वो परमपिता परमात्मा जो कहता एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो जब मोह निद्रा से जागता है तो उसकी प्रथम प्रेम भरी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है। प्रकृति आदि शक्ति को कहा जाता है, जिसे जगत जननी कहा गया, जगदम्बा, जगत की माता। आदि शक्ति जही जग उपजाया, रामायण में लिख कह रही है कि आदि शक्ति के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति। लेकिन कैसे? उस परम पुरुष परमात्मा की जब प्रथम प्रेम भरी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती, आदि शक्ति पर, तो प्रकृति के हृदय में हलचल होती है। संबंध परम पुरुष परमात्मा त्रैलोकपति कहा जाता है, वो पति है, दूल्हा है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हम सबकी माता हैं, परमात्मा की पत्नी है। ऐसे विचार कीजिए, जब दूल्हे की प्रथम प्रेम दृष्टि दुल्हन पर पड़ती है तो दुल्हन के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय में हलचल होती है। यही दशा आदि शक्ति की होती। जब परम पुरुष परमात्मा की प्रेम भरी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती तो प्रकृति के हृदय में हलचल, और उसी हलचल से प्रकृति के द्वारा सबसे पहले 5 तत्व प्रकट होते हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हवा और पानी। दूसरी दृष्टि पड़ने पर 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं प्रकट होती हैं। तीसरी दृष्टि पड़ने पर 10 इंद्रियां प्रकट होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और अगली दृष्टि पड़ने पर 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकट होते हैं प्रकृति के द्वारा, आदि शक्ति के द्वारा, जगत जननी जगदम्बा के द्वारा। ये 24 तत्व प्रकट होते हैं और इन 24 तत्वों से इस शरीर की रचना हो जाती है। हमारा तुम्हारा शरीर 24 तत्वों से रचा गया है प्रकृति के द्वारा। लेकिन शरीर तैयार हो जाता है 24 तत्वों से, वो किसी काम का नहीं रहता है। जब 25वां तत्व परमात्मा स्वयं प्राण बनकर उस शरीर में प्रवेश होता है, तब वो शरीर उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी सारी क्रियाएं काम करने लगती है। और वही परमात्मा जो प्राण बनकर हमारे तुम्हारे शरीर में रह रहा है, वो जब निकल जाता है तो 24 तत्व फिर से बेकार हो जाते हैं।